करता फिकर, हो जानी डर बन जानी डर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर, हो जानी डर बन जानी डर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर, हो जानी डर बन जानी डर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर। कश्ती क्या पार हो जो तू बैठा किनारे, मंजिल तेरी यारा ये तुझको पुकारे, दुनियादारी को छोड़ बढ़ता ही जा रे, नियत में शिद्दत हो फिर कैसा गुमारे। कश्ती क्या पार हो जो तू बैठा किनारे, मंजिल तेरी यारा ये तुझको पुकारे, दुनियादारी को छोड़ बढ़ता ही जा रे, नियत में शिद्दत हो फिर कैसा गुमारे। हिम्मत के सौदों का घटना नहीं है मोल, क्यों रखता है मन में डर, मिल जाएंगे कश्तियों को किनारे, वह न कर, हो जानी डर बन जानी डर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर, हो जानी डर बन जानी डर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर, हो जानी डर बन जानी डर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर, हो जानी डर बन जानी डर, दुनिया की ऐसे क्यों करता फिकर। सर स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग, ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं रितेश मुंशी, इंदौर मध्य प्रदेश से आप सभी हैरिचीन भाई बहनों का आज 12 फरवरी 2025 की प्रातः बेला में हृदय से अभिनंदन करता हूं। गुरुकुल में सभी पार्टिसिपेंट्स का वंदन अभिनंदन करते हुए संस्था के प्रमुख श्री केडी प्रतापन और मातृशक्ति संस्था की सीईओ श्रीमती श्रीना प्रतापन मैडम को सादर प्रणाम करता हूं। आदिशक्ति पराशक्ति जगत जननी माँ अम्बे के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। सभी का मंगल करने वाले श्री गणेश को कोटि कोटि प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित गणेश स्तुति का मैं सर्वप्रथम पाठ करने जा रहा हूँ। उसका मतलब भी समझाऊंगा आपको, बहुत जरूरी है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, भगवान की स्तुति क्यों कर रहा हूँ, उसका मतलब बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं वो ग्रेट हमारे आदि गुरु शंकराचार्य, हिंदू धर्म के संस्थापक और ग्रेट स्कॉलर फिलोसोफर आदि गुरु शंकराचार्य के चरणों में नमन, और परम पूज्य श्री गणेश जी की स्तुति मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। हेमजासुतं भजे गणेशमीश नंदनम एकदंत वक्रतुंड नाग यज्ञ सूत्रकम रक्तगात्र धूम्र नेत्र शुभ्र वस्त्र मंडितम कल्पवृक्ष भक्त रक्ष नमोस्तु ते गजाननम। आ आ पाशपाणि चक्रपाणि मूषकादिरोहिणम् अग्निकोटि सूर्य ज्योति वज्रकोटि निर्मलम् चित्रमाल भक्ति जाल भाल चंद्र शोभितम् कल्पवृक्ष भक्त रक्ष नमोस्तु ते गजाननम्।
भूत भव्य हव्य काव्य भृगुर भाव्य वर्चितम दिव्य वाहिनी काल जाल लोकपाल वंदितम पूर्ण ब्रह्म सूर्य वर्ण पुरुषम पुरातनम कल्प वृक्ष भक्त रक्ष नमोस्तुते गजाननम विश्ववीर्य विश्व सूर्य विश्वकर्म निर्मलम विश्वहर्ता विश्वकर्ता यत्र तत्र पूजितम चतुर्मुखम चतुर्भुजम सेवितुम चतुर्युगम कल्पवृक्ष भक्त रक्ष नमोस्तुते गजाननम आ आ हेमजासुतं भजे गणेशमीश नंदनम एकदंत वक्रतुंड नाग यज्ञ सूत्रकम रक्तगात्र धूम्र नेत्र शुभ्र वस्त्र मंडितम कल्पवृक्ष भक्त रक्ष नमोस्तुते गजाननम नमोस्तुते गजाननम नमोस्तुते गजाननम। हेमजा सुतम भजे का अर्थ होता है कि हमारी जो माँ है, जो हिमालय की पुत्री है, और भगवान जो है अ, भगवान शंकर जो है, जो कि शिव है, इनके पुत्र गणेश का मैं वंदन करता हूँ। अब गणेश जी की स्तुति जो मैंने आज गाई है उसका थोड़ा सा हिंदी अनुवाद कर दूं कि गणेश जी जिनका एक ही काम है, एक घुमावदार सूंड जिनके पास सांप का जनेऊ है, जिनके शरीर का हर हिस्सा लाल है, जिनकी आंखें धुएं जैसी है, जो सफेद वस्त्रों से सुशोभित है, जो दिव्य वृक्ष की तरह है, हमारी सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं, भक्तों के रक्षक हाथी के मुख वाले श्री गणेश को नमस्कार है। अपने हाथों में पाश और चक्र लिए हुए शान से मूषक पर सवार आप लाखों अग्नि ज्वालाओं के समान पवित्र और उज्जवल है, सूर्य के समान तेज से युक्त है, और आप लाखों वज्रों इंद्रों का सबसे शक्तिशाली हथियार जो है वज्र से अधिक शक्तिशाली है, रंग बिरंगी माला से सुशोभित भक्ति का जाल और माथे पर अर्धचंद्र जो दिव्य वृक्ष के समान है, जो हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं, भक्तों के रक्षक हाथी के मुख वाले गजानन को नमस्कार है। श्री गणेश जो भूत और भविष्य है, आहुतियां हैं, और जिनकी भृगु और भार्गव ऋषि पूजा करते हैं, जिनके पास दिव्य सेना है, जो स्वयं मृत्यु का जाल है, जिन्हें सभी 8 लोकपालों दुनिया के रक्षक द्वारा नमस्कार किया जाता है, जो पूर्ण ब्रह्म शाश्वत दिव्य सिद्धांत है, जिनका रंग सूर्य की तरह उज्जवल है, जो पुरुष ऊर्जा है और राक्षसों के घर का नाश करने वाले हैं, जो दिव्य वृक्ष की तरह है, जो हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं, भक्तों के रक्षक आपको हाथी के मुख वाले श्री गणेश को नमस्कार है। जो ब्रह्मांड के नायक है, ब्रह्मांड के सूर्य है, जो विभिन्न कार्य करते हैं और जो पवित्र है, ब्रह्मांड के संहारक और रचयिता है, जिनके यहाँ वहाँ पूजा होती है यत्र और तंत्र द्वारा, जिनके 4 मुख है, 4 हाथ है, और जिनकी पूजा चारों युग में होती है, जो दिव्य वृक्ष के समान जो हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, भक्तों के रक्षक है, उन हाथी के मुख वाले सबका मंगलमय करने वाले गजानन को प्रणाम है, नमस्कार। चलिए, तो आज भगवान गणेश को वंदन करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए मैं आज का सत्र प्रारंभ करता हूँ। आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं तो वो लौट कर हमारे पास में आता है, ये ब्रह्मांड का नियम है। और आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो इस प्रकार से है कि इंसान बना था प्यार करने के लिए। देखिए, इंसान की भी जो सृष्टि की गई है, हम अमीबा से आज होमो सेपियंस मनुष्य बने हैं, तो इंसान बना था प्यार करने के लिए, और पैसा बना था इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, अब इंसान बने हैं तो उस कुछ कुछ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, किस प्रकार से संसार चलेगा, तो पैसा बनाया गया था, तो पैसा इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब इंसान का इस्तेमाल किया जाता है और पैसे से प्यार किया जाता है। ये जो लाइन्स है कुलदीप सर ने टैग करके डाली थी, मैं सोचा आपको बताऊं मैं। लेकिन होता क्या है कि हमें ढूंढना होता है सुकून। कुछ भी हम कार्य करें, आउट ऑफ दैट हमको सुकून चाहिए होता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होंगी, हमारी जरूरतें हमेशा बनी रहेगी। और फिर बाद में पछताने से होता है क्या है ना? क्योंकि इंसान क्या करता है, मनुष्य पूरा जीवन पैसों के पीछे भागता रहता है, और अंत में कहते हैं ना, जब मृत्यु शैया पर लेट जाता है तो मन में पछतावा होता है, अरे मैंने भगवान का स्मरण तो किया ही नहीं। इसीलिए हमने सुबह सुबह मंगलकारी ऐसे गणेश जी का हमने स्तुति करी, उनसे क्षमा मांगते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारा पूरा सत्र, हमारा पूरा आज का दिन
आपके आपके आशीर्वाद में बीते। हम अपनी सभी गलतियों के लिए भगवान श्री गणेश और माता रानी से क्षमा मांगते हैं। चलिए, तो आज जो हमारा सेशन होने वाला है बहुत ही ग्रेट होने वाला है। 44 पार्टिसिपेंट्स बन चुके हैं, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं हमारे ग्रेट मेंटर, इंडिया की आन बान शान और पटना बिहार की धरती से मैं जिनका जन्म हुआ है, ऐसी महान धरती से, ऐसे हमारे ग्रेट लीडर जो हैं श्री विश्वजीत सर, मैं चाहता हूं कि आप सभी जो है मेरे को जितने भी यहाँ पर बने हुए हैं, सभी ग्रेट मॉर्निंग के साथ में हमारे ग्रेट सर विश्वजीत सर का स्वागत करें। सो मोस्ट वेलकम विश्वजीत सर, मोस्ट वेलकम आज की ट्रेनिंग के लिए। आप सादर आमंत्रित है। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर जी, वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू। रितेश सर, मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आवाज ओके, आ रही थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश सर। आज के इस मंच पे आपने मुझे आमंत्रित किया, आज के इस सेशन को कंडक्ट करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी आगे की वानियों को आप समक्ष लोगों के सामने रखने के पहले परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे इस मंच पे हमारे गुरुवर, हमारे नरेश नाग सर, हमारे कुलदीप सर, हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटर्स, हमारे रितेश सर, एमडी हसन सर, मिराज सर, प्रिया सहगल मैम, सीमा सिंह राज मैम, ऐसे तमाम हमारी नारी शक्तियाँ, श्रद्धा श्रुति मैम, हमारे तमाम पुरुष साथीगण, ग्रेट ग्रेट लीडर, सभी को कोटि कोटि आज के इस सेशन में बने रहने के लिए और हमेशा इस साथ देने के लिए आप सभी का तहे दिल से कोटि कोटि नमन बंदन। हमारे ग्रेट ग्रेट पूरे हरिजन फैमिली मेंबर्स को तहे दिल से आप सभी का कोटि कोटि नमन करते हैं आज के इस सुबह के सेशन में। और आज के ग्रेट होस्ट की बात करें, हमारे तेज सर ने बहुत ही खूबसूरत ग्रेस वंदना से आज का जो शुभारंभ किया, बहुत ही जबरदस्त उनके सुर और जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रस्तुति को रखा, सर आपका कोटि कोटि तहे दिल से धन्यवाद। सॉरी साथियों, जैसा कि हमारे सर ने बहुत अच्छा पॉइंट्स आप सभी के सामने रखे, जिसको हम रिग्रेट्स बोलते हैं, पछतावा। और जैसा कि साथियों ऑथर कहते हैं कि जीवन में बोलना, किताब को लिखना, उस अनुभव को फील कर करके किसी चीज को बताना। जैसा कि अभी सर ने कुछ बातों को आपके समक्ष रखा, हमारी प्रस्तुति जो भगवान गणेश की स्तुति, कुछ बातों को उन्होंने बताया। कल मैं एक डिबेट्स देख रहा था, कभी कभी उन डिबेट्स को देखता हूं तो कभी कभी किसी न किसी की बुद्धि पर ताज्जुब होता है। और ताज्जुब इसलिए होता है कि पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं, शायद उनका विवेक कितना शून्य होगा उनकी बातों से पता चलता है। आप कभी डिबेट्स को सुनेंगे तो लगेगा सामने वाला तो बढ़िया अच्छा कह रहा है, सवाल तो उनका जायज है। तो दो नारियां थी, दो नारियों के बीच में डिबेट चल रहा था, कुछ पुरुष भी थे। उस अंश को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ बोल देना बड़ा आसान है कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन अगर जब आप उस पर विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वैसा क्यों है। तो कल डिबेट्स जो चल रहा था इसी बातों को लेकर के, जैसा अभी सर ने बहुत सारी बातों को हमारे समक्ष रखा, गणेश सरस्वती रखी, उनके बारे में बताया, क्या ब्रह्मांड मान सारी चीजों को बताया। तो एक डिबेट चल रहा था कि एक लड़की बोल रही थी मैंने गीता भी पढ़ा, मैंने रामायण भी पढ़ा, मैंने कुरान भी पढ़ा, बहुत सारी चीजों को पढ़ा, क्या गीता रामायण कुरान हमें खाने को दे देगा? अब सोचिए सवाल कितना अनभिज्ञ सा है पढ़ा लिखा व्यक्ति के बारे में, जो पढ़ा है तीनों चीज,
उसके बाद अगर ये सवाल कर रहा है तो उसकी बुद्धि विवेक पर आप सोच सकते हैं कि जिसने गीता पढ़ा हो, जिसने कुरान पढ़ा हो, जिसने रामायण पढ़ा हो, वो अगर ये सवाल कर रहा है तो सच में कभी कभी लगता है कि सवाल करने वाला पढ़ा भी है, क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कि केवल कहते हैं ना बच्चे की विद्यार्थी की तरह स्कूल में भेजा, हाँ सारा किताब हम पढ़ लिए। तो कभी कभी लगता है इन चीज़ों पर कि हमारे सर ने जो अभी चीज़ें बताई, वो बताई तो अब उसका हमारे आम जीवन में यूज किया है। जब अगर यही समझ नहीं है कि खाना कहाँ से मिलता है, नौकरी कहाँ से मिलता है, इस किताबों से हमें क्या मिलने वाला है, ये किताब हमें क्या देता है, जब इतना ज्ञान अगर नहीं होता है पढ़ने के बाद भी, तो कभी कभी लगता है कि उनके जिह्वा पर सरस्वती, उनके माइंड में सरस्वती का वास शायद ऊपर वाले ने नहीं दिया या नहीं वो कर्म किया। तो कुछ पार्ट्स को मैंने रखा, तो आपको समझ में आया होगा कि अगर आज हम किसी चीज की चर्चा करते हैं तो उसका भाव को समझना क्यों जरूरी होता है। पढ़े लिखने के बाद भी लोगों के पास ये जो तर्कहीन सवाल होते हैं, इससे कभी कभी मुझे भी सुन कर करके व्यथित होता है सामने वाले का ये तर्कहीन प्रश्न, तो बड़ा अजीब लगता है। उसी तरीके से आज का जो हमारा सेशन है, जो सर ने बताया रिग्रेट्स यानी पछतावा, अ, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहते हैं कि हर कोई अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसे कार्य रह जाते हैं जिसका पछतावा होता है। और ये एक ऐसे ऑस्ट्रेलियन नर्स की कही जुबानी है जिन्होंने सामने से इन चीज़ों को देखा, लोगों से बातें की, जिनका नाम अगर हम बात करें साथियों तो बहुत ही जबरदस्त ऑस्ट्रेलिया की एक लेडी नर्स ब्रोनी वेयर, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है रिग्रेट्स के ऊपर, यानी कि पछतावा। साथियों, कहना बहुत आसान होता है और उस क्रम में जाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको किताबें पढ़नी चाहिए, आपको जीवन में उन पलों को जा कर करके नज़दीक से देखना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन उनके करीब रहना, उन्हें जानना, उनको समय देना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलते हैं, आज की शुरुआत करते हैं हमारे इस ज़बरदस्त टॉपिक से। आज के प्रशिक्षण सत्र में जैसा कि हमने टॉपिक को बताया, तो आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। 10 से 15 मिनट आपका आज के टॉपिक का सेशन है हमारा, जो आपके जीवन और हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिग्रेट्स यानी कि पछतावा। पछतावा में उन्होंने जो जिक्र किया, जब जानेंगे इसके बारे में, इसका बहुत बड़ा दायरा है, लेकिन कहते हैं कि कुछ जीवन में हमारे ऐसे घटनाएं होती है, जब आप सर्वे करते हैं तो सर्वे से पता चलता है कि आखिर इम्पोर्टेंट जो हमारे जीवन में 4 5 6 जो मुख्य रूप से पार्ट्स होते हैं हमारे जीवन में, वो निकल करके सामने आते हैं कि सबसे ज्यादा चाहत, जैसे बोलते हैं ना, वोटिंग सबसे ज्यादा किसका रहा, उसमें से कुछ प्रश्न निकल कर करके आते हैं। तो समझ में आता है कि ये सभी के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि हमने जीवन में ये नहीं किया, हमने जीवन में वो नहीं किया, और अंतिम क्षण में चाहे कोई भी व्यक्ति हो पछतावा होता है। क्योंकि आज अगर हम बात करें, काम का प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर होता है आज के जीवन में, उस समय से थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि हमारे सर ने कहा अभी कि हम थोड़ा सा समय निकाल रहे हैं, थोड़ा सा रूबरू हो रहे हैं उस ऊपर वाले के साथ, थोड़ा सा रूबरू हो रहे हैं हम अपने आप के साथ, क्योंकि अपने आप के साथ होना ही परमात्मा के साथ होना कहा जाता है। कि जो भी व्यक्ति अपने आप के साथ होता है वो सच में वो ईश्वर के करीब होता है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
कि हमें और आपको भी पछतावा हो। ऐसा अगर हम इस पछतावा को कम कर पाए, क्योंकि पछतावा को खत्म तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सामाजिक जीवन में हैं, लेकिन उसे ओवरकम कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आप उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्षण में अगर हम इसके बारे में जान भी जाएंगे तो हम अपने अंतिम क्षण में जाएंगे तो कुछ ना कुछ पछतावा तो साथ जाएगा ही जाएगा। खत्म तो इसे किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि हम सामाजिक जीवन में रहते हैं। तो ये चीजें तो होगी, लेकिन हाँ, समझते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें से बहुत सारे रिग्रेट्स अभी से भी हम अपने आप को अपने अंदर से दूर कर सकते हैं। पहला, काश हमारे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी होती, इस बात की चिंता किए बिना कि लोग क्या सोचेंगे। कहते हैं ना कि कुछ भी हम काम करते हैं तो हमारे मन में सबसे ज्यादा सवाल आता है, लोग क्या कहेंगे। ये जो सवाल हमेशा आता है, ये सवाल, काश हमारी जिंदगी हमारे हिसाब से होती, हम जी पाते अपने जीवन को। ये जो काश है हमेशा लगा रहता है। क्यों? क्योंकि हम दूसरे के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं। अगर कुछ काम हम किए तो हमारे सामने वाले वो कहेंगे, अगर हम इस काम को किए तो सामने वाले वो कहेंगे। तो होता क्या है कि हम माहौल के हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। अब माहौल के हिसाब से भी वो काम नहीं करते हैं जो मुझे पसंद है। क्यों? क्योंकि अगर हम पढ़ लिख गए और काम चपरासी का करेंगे तो माहौल हमारा जो समाज का है बोलेगा पीनू का काम करता है, इतना पढ़ा लिखा है। अब सोचिए, अब वहां पर आपने अपने दिल की नहीं सुनी, वहां पर लोगों की बातों को हम सुन रहे हैं कि वो क्या बोल रहा है। अब पढ़ लिख गए हैं, अगर वो हमको अगर कोई काम पसंद है, उस तरीके का चीज को पसंद है, जब हम उस चीज को करते हैं तो लोग क्या कहेंगे ये नहीं सोचना है। अगर हम पढ़ लिख गए, हम वहां तक पहुंच गए हैं, अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम किसी कारणवश हम समझ सकते हैं कि आज अगर 100 लोग एग्जाम दे रहे हैं तो 2 सीट है, तो 98 लोग तो ऑटोमेटिक है कि उनका क्वालिफाई नहीं होना है। तो अब क्वालिफाई नहीं होना है तो कुछ ना कुछ तो काम करना है ना जीवन में। जब कुछ ना कुछ काम करना है, कोई काम हमें मिल गया और उस काम को कर रहे हैं और लोगों के अनुसार हम अपने प्रवृत्ति को चेंज कर दे रहे हैं, अब लोग क्या कहेंगे इस काम को करेंगे तो। आज बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट लोग हैं जो बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्क को करते हैं जो शायद उनके एजुकेशन के अनुसार उन्हें अपने जीवन में नहीं चाहिए, क्योंकि वो समझते हैं कि मैंने यहाँ तक पढ़ाई किया है। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है हमारे सामाजिक ताना बाना से कि उस तरह के कामों को भी करना पड़ता है। लेकिन उन कामों को करने के बाद जब वो किसी काम को पकड़ते हैं तो सामने वाले के बारे में ज्यादा विचार करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे इस तरह का मैं काम करूंगा। जबकि वो अपने खुशियों के लिए, अपने परिवार के खुशियों के लिए उस काम को धरते हैं, ताकि हमारा परिवार सुखमय रहे, हमारा परिवार थोड़ा सा अच्छे से चले, उसके लिए उन्हें करना पड़ता है। तो किसी न किसी की खुशी के लिए वो कार्य को करते हैं। वहीं पर अगर उसमें अपनी खुशी ढूंढने का प्रयास करते हैं तो दिमाग में उनका चला जाता है कि लोग क्या कहेंगे उनके हिसाब से, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे उनके हिसाब से। कुछ भी कर रहे हो, ये मैंने एक उदाहरण दिया, साथियों अनेकों उदाहरण मौजूद हैं कि लोग क्या कहेंगे उसके हिसाब से हम अपने आप को पूरी तरह जाएंगे। अब आप नेटवर्क बिजनेस में अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग नेटवर्क बिजनेस करते हैं, बहुत सारे लोग फेलियर होते हैं, कारणें बहुत सारी होती है। बहुत सारे लोग अचीवमेंट लेते हैं, कारणें बहुत सारी होती है। लेकिन जब हम इस नेटवर्क बिजनेस में जुड़ते हैं तो फेलियरिटी का सामना हमारे आसपास पड़ोसी में बहुत ज्यादा होता है। कि कुछ लोग जुड़ा तो कोई मित्र आकर के जबरदस्ती जोड़ दिया, अरे मेरा भी 10,000 का पैकेज जोड़ दिया था, देखो ना, बोला था कि कुछ करना नहीं है, बस 2 लोगों को आप जोड़ दिए, बाकी हम हैं। तो इस तरह से उन्होंने 2 पड़ोसियों को भी बता दिया, जोड़ भी दिया। अब 2 जोड़ने के बाद उनका बिजनेस आगे बढ़ा नहीं। अब कल के डेट में वो व्यक्ति क्या कहते फिरेंगे कि देखो ना मेरा 10,000 रुपया वो लगा दिया, बोला ऐसे होगा वैसे होगा, ये सब सारा करेंगे वो सब सारा करेंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आया कि हमने अपने जो कार्य शक्ति थी, जो जानकारियां थी, वो अभाव में हम रह करके उस व्यक्ति को हम बताएं। अब वहां से हम सुनने को मिलेगा कि
ये गलत है, वो गलत है, वो गलत, हम उसके अनुसार परसेप्शन बना लेते हैं कि लोग अब क्या कहेंगे, क्या देखो नेटवर्किंग में है, कुछ होता नहीं है। अब लोगों के अनुसार परसेप्शन बनाया हमने, जानकारी लिया नहीं और परसेप्शन हम बनाना चालू कर गए। तो लोगों के अनुसार हम काम करते हैं, लोग क्या कहेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमारे जीवन में जिंदगी को हमें अपने हिसाब से जीना है, और अपने हिसाब से जीने के लिए सबसे पहले आपका अपना साथ होना जरूरी है। और अपना साथ होने के लिए आत्मज्ञान, आत्मचिंतन, आत्ममंथन कि अगर हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो नेटवर्क में हमें क्या ज्ञान चाहिए, क्यों लोग सफल होते हैं, क्यों लोग असफल होते हैं, ये जानकारी चाहिए। तो आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जी पाएंगे, क्योंकि आपके पास आत्मबोध और आत्मज्ञान होता है तभी आप ये बातों को चिंता किए बगैर कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इन बातों को आप समझ पाते हैं। तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोलता है। हम अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत तरीके से जीते हैं। दूसरा, काश मैंने इतना काम ना किया होता, काश मैंने इतना काम ना किया होता। जितना काम हम करते हैं, काम करने का अर्थ ही नहीं है कि हम अपने हार्ड वर्क को छोड़ दें। काम करने का आशय यहाँ उससे नहीं है। काम करने का आशय है कि हम सभी काम को करते हुए काश हम अपने बचपन को जी पाते हैं, जो काम कर रहे हैं उसमें हमारे जीवन भी हो पाते हैं। काश मैं अपने साथ अपने हमारे पेरेंट्स से उसका साथ हम दिए होते, मैंने उसके साथ हम समय गुजारे होते हैं, हम अपने बच्चे को बढ़ते हुए देख रहे होते हैं। तो हार्ड वर्क करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने फैमिली से दूर हो जाएं, हम अपने बच्चों से दूर रहें, हम उन्हें बढ़ता हुआ ना देखें, हम कहीं और काम कर रहे हैं। आज के समय में आप देख रहे हैं बच्चा बड़ा हो जाता है, हॉस्टल में बड़ा हो जाता है, या किसी न किसी नानी दादी के घर में बड़ा हो जाता है। पिता कहीं ना कहीं एकदम लगा हुआ है पैसे के पीछे, जैसा अभी सर ने बोला ना, पैसे के पीछे पैसा कमाना जरूरी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। क्योंकि लक्ष्मी का पदार्पण, लक्ष्मी का जीवन में ना होना आपको इस पूरे जीवन में आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो लक्ष्मी बहुत जरूरी है, लेकिन लक्ष्मी के साथ साथ वो खास पल जो वापस लौट के आने वाला नहीं है हमारे जीवन में, वो खास पल में से कुछ ना कुछ समय निकाल करके अपने फैमिली को, अपने बच्चों के साथ एक्सपेंड करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये खास पल आपके जीवन में फिर आने वाला नहीं है। तो आपके जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब आपके बच्चे की शादी हो जाएगी, उस समय अगर आप सोचें कि आप एक्सपेंड करना चाहेंगे, समय देना चाहेंगे, तो खैर उनके जीवन में भी व्यस्तता बहुत ज़्यादा होगी, वो भी अपने जीवन को व्यस्त जब बनाएंगे तो आपको बताने का मौका मिलेगा कि थोड़ा थोड़ा टाइम दिया करो। क्योंकि आपने टाइम दिया है तो आप इन चीज़ों को इंटीग्रेट कर पाएंगे, और वही चीज़ें डुप्लीकेशन होती है। कहते हैं ना कि जीवन डुप्लीकेशन का है, तो पूरा दुनिया कॉपी कर मार्केटिंग है, जो भी हम कॉपी करते हैं वही हम उस चीजों को, उसका कार्बन कॉपी हम अगले पीढ़ी को हम देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप काम करें, मेहनत करें, लेकिन जब आप मेहनत करें तो इन चीजों का खास ख्याल भी रखें कि वो जो पास है वो अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ कम से कम एटलीस्ट साथ जरूर गुजारें, ताकि आपके मन में भी ये पछतावा ना हो अंतिम समय में कि काश मैंने ये किया होता, काश मैं टाइम एक्सपेंड किया होता। उस समय जो पछतावा जो होता है, जो रिग्रेट्स होता है, वो अगर अभी हमारे पास वो चीजें कोई सिखा रहा है, कोई बता रहा है, तो उन चीजों में हम सुधार ला सकते हैं। इसीलिए तो वो कहा जाता है कि बुक का साथ, लोगों के अनुभव का साथ जो वो बता रहे हैं, तो वो चीजों में से हम बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जैसा मैंने पहले ही शब्द में कह दिया कि कहना आसान होता है, करना आसान नहीं होता है। क्योंकि जिस सामाजिक बंधन से हम लोग जुड़े हुए हैं, उस सामाजिक बंधन में आप 100% कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को फॉलो नहीं कर सकता है। लेकिन एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा अगर आपने अपने लिए टाइम देना चालू कर दिया, आधा घंटा, 1 घंटा, तो ये मैं बता रहा हूँ कि आप ये सारे काम को धीरे धीरे अपने अंदर समाहित कर पाएंगे। लेकिन अपने लिए सबसे पहले टाइम देना होगा। जिस दिन आपने अपने लिए टाइम दिया, उस दिन फैमिली के लिए हो, दोस्त के लिए हो, सभी के लिए टाइम आप थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं, काश
मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं अपने फीलिंग्स बता सकता। आपके अंदर, हमारे अंदर बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं अपनी बात कहूँ, मैं कभी कभी अपने फीलिंग्स को बता नहीं पाता। कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ प्रोजेक्शन ऐसा होता है कि कभी कभी मैं अपने मन में सोचता हूँ सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला को इस फीलिंग से हर्टिंग होगा, या इस फीलिंग को सुन कर करके मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या होगा। तो इस वजह से भी कुछ अपनी फीलिंग्स को रोकते हैं। लेकिन फीलिंग्स यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर हम बात करें अपने माँ पापा से प्यार है तो बताना और जताना बहुत जरूरी होता है, और हमारे बच्चों से प्यार है तो बताना और जताना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि फीलिंग्स को आप केवल केवल अगर ये सोचेंगे कि हम जो सोच रहे हैं या हम जो फील कर रहे हैं वो सामने वाले हमारे इमोशन से समझ जाए, तो साथियों सभी के पास ये तीसरी आई की शक्ति नहीं होती है कि उस चीजों को आपको रीड कर ले। क्योंकि कहते हैं सामान्य मनुष्य में हम लोगों ने जन्म लिया है, फीलिंग्स की पढ़ने की शक्ति, जो अट्रैक्शन पावर होता है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे सर ने बताया था, वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पावर होता है जो सभी के पास वो फीलिंग्स समझने की शक्ति नहीं होती है। वो कुछ कुछ चीजों को लेकर करके कुछ कुछ चीजें समझी जाती है, लेकिन अगर आप बताते हैं उन चीजों, आप फील करवाते हैं, तो सामने वाला उन चीजों को समझता है, आपकी बातों को। तो ये हिम्मत हमेशा करनी चाहिए कि आपके मन में जो भी फीलिंग्स हो, जो भी बातें हो, जो भी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं किसी से, वो जरूर बताएं। अपनी फीलिंग्स को तो जरूर बताएं। फीलिंग्स करने का मतलब है कुछ ऐसी बातें जो आपके जीवन में अच्छाई जाओ या सामने वाले के जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन करे, वो फीलिंग्स तो जरूर ही बतानी चाहिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी दबा करके रह जाते हैं, ये सोच कर करके कि अगर मैं बताऊंगा तो सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा। आप बता करके देखें, उसका रिएक्शन आप समझ रहे हैं अच्छा, तो अच्छे भाव से जब आप बताते हैं तो उसके बारे में भी आप बताते हैं, ये फीलिंग्स जो आया, क्यों आया, कैसे आया। तो अपनी कोई भी बातें हों, वो तुरंत इंटरेक्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग हिम्मत ही नहीं जुटा पाते कि अपने फीलिंग्स को बता पाए। तो ये काश पछतावा ना रहे। तो जो भी फीलिंग्स है, जैसा कि अगर इस पैनल की हम बात करें, जब भी आप लोगों से इंटरेक्ट होता हूँ तो क्यों 2-2 मिनट आप सभी से, या 2-3 मिनट आप सभी से बातें करता हूँ कि आपकी फीलिंग्स को मैं जान पाऊँ, आप कुछ बोलें ताकि मैं भी समझ पाऊँ। तो ये बोलने का मतलब क्या है, वार्तालाप का मतलब क्या है, आपके फीलिंग्स क्या है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, वो मैं जान पाऊँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये फीलिंग्स को अगर आप जान जाते हैं तो सच में वो पावर, वो जो काश, वो जो पछतावा है, वो आपके आने वाले जीवन में नहीं होता है। काश मैं अपने दोस्तों के संपर्क में रहता, उनके साथ थोड़ा और समय दिया होता। आज भी साथियों ये बहुत लोगों के साथ रिग्रेट्स होता है कि उनके दोस्त कहीं और हैं, कहीं और हैं, कहीं और हैं। लेकिन आज के समय में साथियों, आज भी हम उनके साथ हो सकते हैं। वीडियो कॉलिंग है, वॉइस कॉलिंग है, आज भी साथ हो सकते हैं। ज़्यादा नहीं, सप्ताह में 2 दिन हम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अपने दोस्तों से संपर्क में रहें, बात करें। तो ये रिग्रेट्स ना रह जाए, क्योंकि काम में व्यस्तता इतनी है कि लोग महीनों अपने दोस्तों से बात नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा 1 न 2 दिन पर चैटिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं। बहुत लोग हैं कि आपस में मिलते भी हैं, तो खुश नसीब लोग हैं। लेकिन ये फीलिंग्स आज हमेशा रहती है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आज अगर मैं बात करूं तो मेरे जितने भी दोस्त हैं उसमें से 2-4 दोस्त के पास मैं करीब रहता हूँ, जाता हूँ, मिलता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिल भी नहीं पाते हैं और अपने वैसे वैसे दोस्तों से बात भी नहीं करते हैं। 1-1 महीना, 2-2 महीना हो जाता है। तो आज भी समय है, आज तो अच्छा मौका है। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप वो रूबरू होते हैं। जो बहुत ज़्यादा काम है तो आपको बिना जाए भी ये काम हो रहा है, तो आप संपर्क कर सकते हैं मैसेज के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। तो ये पछतावा जीवन के अंतिम पड़ाव में ना रह जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और सच में कहा गया है कि दोस्तों के साथ जो समय है वो बिताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लास्टली, काश मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता। ये सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट जो पार्ट है, हमारा जो लास्ट चैप्टर है जो प्रश्न का, वो है काश मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता। खुश रहने देने का मतलब क्या साथियों, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि सबसे पहले अपने आप को खुश रखने के लिए अपने आप को टाइम दिया होता। स्वयं को
पर डे 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट से स्टार्टिंग आपको करना है स्वयं को टाइम देने के लिए। अगर आप अपने आप को अगर आप आधा घंटा 1 घंटा टाइम देते हैं, तो आप अपने आप को खुश रखने में सबसे ज़्यादा सक्षम होंगे। इसलिए अपने आप को खुश रखना, परिस्थितियाँ बनती है, आज भी परिस्थितियाँ, ऐसा नहीं कि मैं आपकी तरह इन परिस्थितियों से घिरा नहीं हूँ। मेरे भी जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारे उलझने हैं, लेकिन अपने आप को जब आप समय देंगे तो वो उलझने सुलझती है। मैंने यही चीज़ देखा है अपने जीवन में कि आप बहुत परेशान हैं, यहाँ-वहाँ बहुत जगह हाथ-पाँव मार रहे हैं, लेकिन शांति से अगर आप अपने आप को थोड़ा-सा समय दें, तो वो उलझने सुलझ जाती है और धीरे-धीरे, धीरे कर के आप अपने खुशियों की ओर वापस लौटते हैं। तो काश मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता। खुश रहने के लिए खुशी अपने आप को देने के लिए अपने आप को समय देना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि आप सभी को आज का सेशन रिग्रेट्स, आपके जीवन में जो पछतावा आने वाले समय में होना है, उसे आप ओवरकम करें। बहुत ज़्यादा आप कम कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हम जानते हैं, जो भी चीज़ें समझते हैं, उन चीज़ों को अप्लाई कर के हम अपने जीवन में अपने आने वाले समय में जो हमें पछताना ना पड़े, उन चीज़ों में से हम कुछ चीज़ों को कम कर सकते हैं। सारी चीज़ों को तो ओवरकम नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य की इच्छाएँ अनंत होती है। उन इच्छाओं की पूर्ति करना पूरे इस एक जीवन में आसान नहीं होता है, बहुत सारी इच्छाएँ चलती चली जाती है। लेकिन जो मुख्य रूप से हमारे जीवन में जो प्रश्न 5 जो क्वेश्चन हमारे पास आए, जो 5 हमारे पास ऐसे टॉपिक्स मिले, जो हमारे जीवन में बनते हैं और इसको हम आराम से खत्म कर सकते हैं, तो ये रिग्रेट्स हमें ना हो। तो आई होप, आशा करते हैं आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसी आशा विश्वास के साथ आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे और आप अपने जीवन में इस तरह के बहुत सारे अनुकरणीय टॉपिक का पालन करें, ताकि हमारे जीवन में कोई भी रिग्रेट्स का स्थान ना हो। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। चलते हैं आज के हमारे ग्रेट होस्ट हमारे रितेश मोहन सर के पास। थैंक यू सर। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट स्पीच। देखिए, आज तो इन्हें विश्व विजेता का खिताब ऐसे ही नहीं मिला है। आज सर ने क्या एक्सप्लेनेशन किया है साहब। देखिए, पूरी 5 रिग्रेट्स के बारे में आज सर ने बताया। ऑस्ट्रेलिया की जो